दोस्तों, क्रिकेट को दुनिया के तमाम देशों में एक खेल के नजरिए से देखा जाता है। लेकिन भारत में क्रिकेट को एक धर्म का दर्जा दिया गया है। वो सिर्फ एक खेल नहीं है, और उसी धर्म के खेल में एक भगवान भी है। और उस भगवान का नाम दोस्तों सचिन रमेश तेंदुलकर है। और ये सचिन तेंदुलकर को दोस्तों खास बात, ये भगवान का जो दर्जा दिया गया है क्रिकेट के भगवान का, ये सिर्फ इस वजह से नहीं दिया गया कि उन्होंने 34,000 से ज्यादा रन बनाए हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 से ऊपर शतक जड़े हैं, मतलब 100 तो एग्जैक्ट हैं, 51 टेस्ट शतक हैं, 49 ओडीआई शतक हैं। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट के एक तरह से प्रारूप में उनकी ईमानदारी के लिए भी दोस्तों पहचाना जाता है। बहुत कम ऐसे आपने मौके देखे होंगे जहां पर आउट होने के बाद सचिन तेंदुलकर ने पीछे मुड़कर देखा होगा। सचिन हमेशा उनको गलत आउट दिया गया या सही दिया गया, फर्क नहीं पड़ता, सचिन तेंदुलकर सीधा अंपायर से बिना बातचीत करे पेविलियन लौट जाते थे दोस्तों। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा वाकया बताऊंगा सचिन रमेश तेंदुलकर को लेकर, जिस वाकये ने न केवल भारत बल्कि पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया था दोस्तों। क्योंकि सचिन तेंदुलकर, जिन्हें ईमानदारी की मिसाल के तौर पर देखा जाता था और यह कहा जाता था कि सचिन से ईमानदार क्रिकेट के खेल में कोई भी नहीं है दोस्तों। क्योंकि जो खिलाड़ी स्टंप के ऊपर जाते हुई बॉल पर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाए स्टीव बकनर के द्वारा, तो भी वो अंपायर को कुछ भी ना कहे और पवेलियन लौट जाए, इससे ईमानदार खिलाड़ी क्या आपने कभी देखा है? शायद नहीं देखा होगा। अगर देखा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज उसी सचिन रमेश तेंदुलकर को लेकर मैं आपको एक किस्सा बताने जा रहा हूं, जब क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के ऊपर दोस्तों एक संगीन आरोप लगा था। और इस संगीन आरोप ने हजारों लोगों को प्रोटेस्ट पर उतार दिया था। भारत में लोग हैरान हो गए थे कि वो सचिन तेंदुलकर, जिनको दुनिया क्रिकेट का भगवान मानती है, उनके ऊपर इतना संगीन आरोप आखिर कैसे लग गया। बीसीसीआई और आईसीसी आमने सामने हो चुकी थी दोस्तों। क्रिकेट दिग्गज हैरान हो गए थे कि यह सचिन तेंदुलकर के साथ कैसे हो सकता है। पूरी कहानी बताता हूं। 18 नवंबर का दिन था, साल 2001। भारत की टीम दोस्तों साउथ अफ्रीका के दौरे पर थी। पहला टेस्ट मैच टीम इंडिया हार चुकी थी। दूसरा टेस्ट मैच पोर्ट एलिजाबेथ के मैदान पर खेला जा रहा था। बारिश लगातार हो रही थी, मैदान गीला था। भारतीय टीम गेंदबाजी कर रही थी, साउथ अफ्रीका की टीम तीसरी पारी में बल्लेबाजी कर रही थी। बेशक मैदान उस वक्त बारिश का माहौल था, मैदान ठंडा था, लेकिन मैदान पर गर्मी ज्यादा थी दोस्तों। क्योंकि हरभजन सिंह, सौरव गांगुली, दीपदास गुप्ता, ये वो खिलाड़ी थे जो लगातार स्लेजिंग कर रहे थे और साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स की तरफ से भी स्लेजिंग हो रही थी। लेकिन इसी दौरान दोस्तों मैं आपको बॉल के थ्रू दिखाना चाहूंगा, उसी दौरान कुछ ऐसा हुआ था जिसने, ये बॉल जो आप देख रहे हैं, इसके तहत मैं आपको बताना चाहूंगा सचिन तेंदुलकर के ऊपर जो मैच रेफरी थे माइक डेनिस, उन्होंने बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लगा दिया दोस्तों सचिन तेंदुलकर के ऊपर, बॉल टेम्परिंग का। आखिर वाकया क्या हुआ था वो आपको बताता हूं। दरअसल पोर्ट एलिजाबेथ के मैदान में जब दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा था, मैदान गीला होने की वजह से सचिन तेंदुलकर दोस्तों इस तरीके से बॉल की सीम पर मड साफ कर रहे थे, यानी मिट्टी साफ कर रहे थे। तभी कैमरे की नजर सचिन तेंदुलकर पर पड़ जाती है दोस्तों। और माइक डेनिस, जो उस वक्त मैच रेफरी थे उस मुकाबले में, उनका आरोप यह था कि सचिन तेंदुलकर ने बॉल टेम्परिंग की है। जब तीसरे दिन का खेल खत्म होता है तो माइक डेनिस ये आरोप लगा देते हैं सचिन के ऊपर कि सचिन तेंदुलकर ने दोस्तों बॉल टेम्परिंग कर दी है। सचिन खुद हैरान थे। जब ये बात हर किसी को पता लगी तो भारत में प्रोटेस्ट हो गया दोस्तों। लोग सड़कों पर उतर आए, पोस्टर जलाने लगे माइक डेनिस के। यहां तक बात इतनी आगे बढ़ गई कि प्रोटेस्ट में यह मांग की गई कि तीसरे टेस्ट मैच से मैच रेफरी माइक डेनिस को अलग किया जाए, वरना हम इस टूर से बॉयकॉट भी कर लेंगे। और इस मुकाबले में सिर्फ सचिन तेंदुलकर नहीं,
टीम इंडिया के कुछ और भी खिलाड़ी थे जिनके ऊपर एक्सेसिव अपील करने को लेकर बैन लगाया गया था दोस्तों। सचिन तेंदुलकर के ऊपर एक टेस्ट मैच का बैन लगाया गया था। सोच सकते हैं आप, सचिन तेंदुलकर के ऊपर 1 साल का बैन, माफ कीजिएगा 1 मैच का बैन। उसके बाद हरभजन सिंह, दीपदास गुप्ता, वीरेंद्र सहवाग, इनके ऊपर 75% मैच फीस और एक टेस्ट मैच का बैन दोस्तों लगाया गया था, इस वजह से क्योंकि ये एक्सेसिव अपील यानी जरूरत से ज्यादा अपील कर रहे थे। और टीम के कप्तान सौरव गांगुली के ऊपर भी ये बैन लगा दिया गया, ये आरोप लगाते हुए कि आप बतौर कप्तान अपनी टीम के खिलाड़ियों को नियंत्रित नहीं कर पा रहे, तो आपके ऊपर भी बैन लगेगा। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है दोस्तों। सचिन तेंदुलकर के ऊपर यह आरोप लगता हुआ देख बीसीसीआई भी हरकत में आ गया। बीसीसीआई ने आईसीसी को एक चिट्ठी भेजी और उस पर लिखा कि सचिन तेंदुलकर के ऊपर ये जो आरोप लगाया गया है, ये जो बैन लगाया गया है, ये अलग किया जाए। और माइक डेनिस जो कि मैच रेफरी थे, उन्हें तीसरे टेस्ट मैच से अलग किया जाए। आईसीसी ने मना कर दिया। आईसीसी ने बोला यह नियम के खिलाफ है, क्योंकि मैच रेफरी को यह अधिकार प्राप्त है कि मैच रेफरी ने अगर कोई फैसला ले लिया है शक के तौर पर, तो वो उसे बदल नहीं सकता, ये उसका अधिकार है। इसी बीच बीसीसीआई पीछे हटने का दोस्तों नाम नहीं ले रही थी। बीसीसीआई ने क्रिकेट साउथ अफ्रीका से यह बात की हाथ मिलाते हुए कि हम तीसरे टेस्ट मैच में मैच रेफरी माइक डेनिस को नहीं चाहते हैं, वो तैयार हो गए दोस्तों। आईसीसी ने नाराज होकर भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच जो तीसरा टेस्ट मैच था उसे अनऑफिशियल घोषित कर दिया। क्रिकेट इतिहास में पहली बार दोस्तों ऐसा हो रहा था कि सचिन तेंदुलकर के लिए एक टेस्ट मैच को अनऑफिशियल घोषित कर दिया गया था। खैर ये सारी बातें हो गई, लेकिन कहानी में आप ट्विस्ट देखिए। जब ये सब हो रहा था उसके बाद ये फैसला निकलकर सामने आता है कि सचिन तेंदुलकर को बैन नहीं लगाया जाएगा। 31 दिसंबर तक सचिन तेंदुलकर का बैन था वो अलग कर दिया गया था, क्योंकि सचिन तेंदुलकर के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं पाए गए कि उन्होंने बॉल टेम्परिंग की है। अब आपको अगर ये नहीं पता है जिन लोगों को कि बॉल टेम्परिंग होती क्या है, तो वो मैं आपको बता देता हूं। बॉल टेम्परिंग करने का मतलब होता है किसी नुकीली चीज से, चाहे वो दांत हो, हाथ के नाखून हो, इन नाखूनों से बॉल के एक साइड को रफ किया जाए। रफ करने से बॉल का शेप बिगड़ जाता है और उसके बाद बॉल हवा में दोस्तों तैरने लगती है। इसे कहते हैं बॉल टेम्परिंग। और सचिन तेंदुलकर के ऊपर दोस्तों ये आरोप लगाया गया था। ये जो सीम थी इस पर सचिन तेंदुलकर ने मड इस तरीके से साफ की थी, लेकिन बाद में ये तय हुआ था कि सचिन तेंदुलकर ने दोस्तों बॉल टेम्परिंग नहीं की थी। उनके ऊपर से ये आरोप वापस ले लिए गए थे, लेकिन सचिन तेंदुलकर को इस बात का गिल्टी माना गया था कि ये जो काम सचिन तेंदुलकर ने किया है ये अंपायर से बिना पूछे किया था। इसी वजह से सचिन तेंदुलकर के ऊपर ये सारी बातें आई थी दोस्तों। तो ये थी सचिन तेंदुलकर को लेकर बॉल टेम्परिंग की असली कहानी, इस मुकाबले की मैंने आपको बताई। अब आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और इसी तरह की दिलचस्प स्टोरी के लिए दोस्तों अंजनी ऑन स्ट्राइक को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।